Good morning, 10th EM students. Today I will continue lesson 13 civics, the procedure of framing laws of the parliament. Means संसद में laws कैसे बनते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया चलती है। इससे पहले हमने आपको हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ाया कि पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलकर एक पार्लियामेंट बनती है, जिसमें हाउस ऑफ पीपल के क्या कार्य होते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के क्या कार्य होते हैं, वो मैं इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अब पार्लियामेंट क्या है, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट सभी मिलकर कार्य करते हैं, उसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट। कल बता चुकी थी लास्ट वीडियो में। तो अब यहाँ पर लॉज कैसे बनते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो कोई भी लॉज है, सबसे पहले वो होता है प्रपोजल। क्या होता है वो? सबसे पहले उसे हम कहते हैं प्रपोजल, यानी किसी भी कानून को बनने से पहले उसका नाम होता है प्रपोजल। ठीक है, हम यहाँ कर क्लियर कर सकते हैं कि प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, यानी किसी भी बात को लेकर एक प्रस्ताव रखा जाता है, यानी किसी के माइंड में आता है कि नहीं इससे रिलेटेड, यानी किसी भी केस से रिलेटेड और कोई भी नया कानून बनाना है तो हम पहले एक प्रस्ताव रखेंगे। जैसे आप अपने घर में हैं कि मुझे एक नई यूनिफॉर्म चाहिए ना, आपने एक प्रस्ताव रखा, मम्मा से बोला कि मई मुझे यूनिफॉर्म चाहिए, तो अब वो केवल क्या हुआ, प्रस्ताव हुआ। जब मम्मा अगर उसको क्लियर कर देती हैं और फिर पापा से डिस्कस करती हैं, अपने आप नहीं लाती, कहीं कहीं ऐसे केसेस होते ही, तो ये केवल मैं सिंपल सा उदाहरण दे रही हूँ कि ये बात केवल आपकी यूनिफॉर्म की हुई। मान लीजिए आपको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट चाहिए, तो क्या होता है उसमें कई मम्मा की, पापा की और भी कोई लोग हो तो उनकी राय होती है। तो यहाँ हम लंबा प्रोसीजर के बारे में पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी बात होती है तो प्रस्ताव रखा जाता है, प्रपोजल रखा जाता है कि ऐसा कोई कानून बनाए, तो वो प्रस्ताव होगा। उसके बाद उसमें प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ता है तो वो बन जाता है एक बिल। क्या हो जाता है वो? बिल। जब बिल पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है तब फिर वो बनता है लॉ। समझ में आया? कानून बन गया, यानी फाइनल डिसीजन हो गया, तो वो लॉ बन गया। यहाँ क्लियर हुआ? तो यानी कोई भी केस से रिलेटेड जब प्रस्ताव रखा गया है ना, अब वो थोड़ा सा क्लियर हुआ कि हाँ इससे हम कोई रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं, तो वो बनता है बिल। और बिल होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल मतलब कोई ऐसी बात जो कि नॉर्मल हो, मतलब जिसमें कि मनी बिल यानी वित्त से संबंधित, धन से संबंधित कोई बात ना हो, है ना, तो वो होता है हमारा ऑर्डिनरी बिल, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं साधारण विधेयक। ठीक, तो साधारण विधेयक जैसे स्टेट लिस्ट है या आपके सेंटर लिस्ट है, उनसे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हुआ, आप शिक्षा से सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट हुआ, आपका स्वास्थ्य से संबंधित सब्जेक्ट हुआ, आपका जो है रेलवे से रिलेटेड सब्जेक्ट हुआ, तो ये सब कैसे सब्जेक्ट है? ऑर्डिनरी बिल्स हैं कि किस तरह की ट्रेनें चलाई जाए, ट्रेनों में क्या क्या व्यवस्था की जाए, या शिक्षा से संबंधित कौन सा बिल पास किया जाए, अब नई शिक्षा नीति क्या लाई जाए ना, ये साधारण विधेयक हुए। अब आता है मनी बिल। मनी बिल यानी पैसे से संबंधित कोई भी बात, धन से संबंधित कोई भी बात होती है, तो वो होती है मनी बिल्स में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? 2 बातें पढ़ी कि एक ऑर्डिनरी बिल होता है, एक मनी बिल होता है। अब इसमें जो है कोई भी बिल जो है प्रपोजल, जैसे ऑर्डिनरी बिल्स कैन बी प्रेजेंटेड एनी ऑफ द हाउस, यानी जो ऑर्डिनरी बिल होता है, 2 हाउस मैंने बताए, लोकसभा और राज्यसभा, हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ऑर्डिनरी बिल तो दोनों में प्रेजेंट किया जाता है, यानी दोनों ही सदन उसको, दोनों ही हाउस उसको क्लियर करेंगे। लेकिन जो मनी बिल है वो केवल आपको हाउस ऑफ द पीपल उसमें ज़्यादा पावरफुल है, हाउस ऑफ पीपल उसको क्लियर करता है और ये भेजा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, लेकिन 14 दिन के अंदर उसको राज्यसभा को पास करना ही पड़ता है और प्रेसिडेंट की इसमें परमिशन की आवश्यकता होती है मनी बिल्स में। बस परमिशन देता प्रेसिडेंट भी कोई इंटरफेयर नहीं करता है। तो कैसे कैसे होता है कि पासिंग अ बिल? तो पहले फर्स्ट रीडिंग होती है, यानी कोई भी, जैसे एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर गिविंग 1 month's नोटिस कैन प्रेजेंट अ बिल विद प्रायर परमिशन ऑफ द
चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपुल। काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी चेयरमैन होता है आपका राज्यसभा में, और लोकसभा में आपका क्या होता है, स्पीकर। तो यानी कोई उसकी पहली परमिशन के बाद 1 महीने के अंदर, है ना, कोई भी पार्लियामेंट में कोई भी पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर उसको प्रेजेंट कर सकता है। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट रीडिंग ओनली द कैप्शन ऑफ द बिल इज रीड, केवल वो उस बिल को पढ़ा जाता है, नो कोई डिस्कशन नहीं किया जाता है, केवल कि ऐसी बात रखी गई है ऐसा करके फर्स्ट रीडिंग में केवल उसको पढ़ा जाता है। अब सेकेंड रीडिंग आती है कि सेकेंड रीडिंग में बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ सेकेंड रीडिंग द कॉपीज ऑफ बिल आर डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है कि जो बिल आपने यानी कोई डिस्कस नहीं हुआ, यानी कोई भी बात रखी है, तो वो सभी मेंबर्स को उसकी कॉपी दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है कि ये मतलब इस बात पे डिस्कस होगा। द बेसिक फीचर ऑफ बिल आर डिस्कस, मतलब बेसिक यानी मतलब ऊपर से इसमें डिस्कशन होता है। इफ नेसेसरी बिल इज सेंड टू द कंबाइंड सेलेक्ट कमेटी, है ना। एट दैट स्टेज नो अमेंडमेंट, कोई भी संशोधन इसमें नहीं होता, कोई सुझाव नहीं दिया जाता कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसा नहीं होता है। केवल इसमें जो है बिल दिए जाते हैं, बिल जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं मेंबर्स के बीच में। फर्स्ट रीडिंग में हमने क्या किया, फर्स्ट रीडिंग में केवल उसको बिल को पढ़ा गया, सेकंड रीडिंग में उस बिल की कॉपी सब पे डिस्ट्रीब्यूट की गई। अब आता है थर्ड स्टेज कह सकते हो इसको, या कमेटी स्टेज कह सकते हो, कि यहाँ पर कमेटी अपनी अपनी राय रखती है। डिवाइडेड इनटू स्मॉल कमेटी, जो हाउस है छोटी छोटी कमेटियों में डिवाइड हो जाता है, छोटी छोटी यानी 4 से 5 ग्रुप बन के उसको कमेटी बोलते हैं। मेंबर्स ऑफ द कमेटी स्टडी मिनटली एवरी आर्टिकल, हर पैरा को, आर्टिकल मतलब हर पैरा बिल के हर पैरा को पर्टिकुलरली पढ़ते हैं धीरे धीरे, यानी हर चीज को एक एक पॉइंट को पढ़ा जाता है, और उस सब्जेक्ट में किसी कोई अगर अपनी राय देना चाहता है तो वो दे सकता है। एंड द कमेटी हैज ऑल्सो द पावर्स टू मेक अमेंडमेंट्स इन द बिल, और कमेटी को ये शक्तियां दी जाती हैं कि वो उसमें कोई भी संशोधन करे तो कर सकते हैं, यानी अपनी सुझाव दे सकते हैं। आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन द कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव और स्पीकर ऑफ द हाउस, यानी अपनी रिपोर्ट्स चेयरमैन मतलब या तो राज्यसभा के चेयरमैन को या फिर लोकसभा के स्पीकर को वो दे सकते हैं। अब आता है रिपोर्ट स्टेज, यानी 3 स्टेज हो गई, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, कमेटी स्टेज। अब आता है रिपोर्ट स्टेज। रिपोर्ट स्टेज में क्या होता है कि द हाउस में एक्सेप्ट द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी एज इट इज, है ना। हो सकता है कि जैसे जैसे कमेटियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट अपना अपना जो है सुझाव दिया, या तो हो सकता है वैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लिया या हो सकता है कि फिर से उसमें और डिस्कशन किया जाए और फिर जो है उसमें कुछ और चेंजेस लाए जाए, और इसके लिए फिर वोटिंग की जाती है कि कौन इसके लिए तैयार है। ठीक, नेक्स्ट आता है थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में क्या होता है, आफ्टर द रिपोर्ट स्टेज द स्टेज ऑफ पासिंग ऑफ द बिल इज कॉल्ड द लास्ट स्टेज और द थर्ड रीडिंग। अब ये लास्ट स्टेज होती है कि हाँ ये बिल पास होना है या नहीं होना है। एट दिस स्टेज डेलिब्रेशन टेक प्लेस ओनली ऑन द मेन फीचर्स ऑफ द बिल, बिल की जो है मेन फीचर्स है कि क्या क्या पॉइंट पे सब लोग तैयार हुए इस बात पर डिस्कशन होता है, नॉट ऑन एवरी सेक्शन ऑफ द बिल, हर पैरा पर हर पॉइंट पर। जैसे अब मैं इस समय एक एक वर्ड पढ़ा रही हूँ तो ऐसा नहीं, मेन पॉइंट बस बता दिए जाते हैं थर्ड स्टेज में। एट दिस स्टेज नो चेंजेस आर मेड इन द ड्राफ्ट बिल, यानी अब ये रिपोर्ट स्टेज पे ये बन चुका था तो यहाँ पर आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इफ द बिल इज पास बाय द हाउस इट इज सेंड टू अनदर हाउस, यानी एक हाउस में जब ये पास हो जाता है तो दूसरे हाउस यानी लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा में इसको स्पीकर लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन को सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है। अब सेकेंड बिल इन द सेकेंड हाउस, सेंडिंग बिल इन द सेकेंड हाउस। अब क्या होता है, जब मैंने कहा कि एक सभा से एक सदन से दूसरे सदन में ये भेजा जाता है तो क्या होता है, व्हेन अ बिल इज पास्ड, तो ये क्या है सेकंड, व्हेन अ बिल इज पास्ड इन वन हाउस, जब कोई भी एक हाउस में बिल पास हो जाता है तो दूसरे हाउस में भेजा जाता है उसकी सहमति के लिए। और जब दोनों दूसरे हाउस से भी ये सहमति हो जाती है तो फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है केवल साइनिंग के लिए, क्योंकि दोनों हाउस तो ये पास कर चुके हैं बिल को, तो उसके बाद केवल उसकी सहमति के लिए उसकी साइनिंग के लिए ये भेजा जाता है और फिर उसके बाद ये लॉ बन जाता है। मैंने अभी तक बिल चल रहा था, अब ये लॉ बन जाता है और ये पब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट गेजेट में, गवर्नमेंट गेजेट द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। और ऑर्डिनरी बिल प्रेसिडेंट में गिव असेंट और सेंड इट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ बोथ द हाउस। ये मीन्स प्रेसिडेंट जो है, जो ऑर्डिनरी बिल है
उसको जो है सहमति के लिए फिर से रिकंसिडरेशन के लिए, कि हो सकता है रिकंसिडरेशन के बाद हो सकता है कि फिर से इस पे विचार करो तो दोनों हाउस में भेज सकता है, केवल ऑर्डनरी विल को। इफ बोथ द हाउस अगेन पास द विल द प्रेसिडेंट हैज गिव टू असेंट। लेकिन जब दोनों हाउस फिर से जो है उसको पास कर देते हैं तो इसको प्रेसिडेंट को इसको इस पर सहमति देनी ही होती है। तो अभी तक हमने पढ़ा किसके बारे में, ऑर्डनरी विल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मनी विल। तो मनी विल जो है इसमें थोड़ा सा अंतर है कि मनी विल केवल कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, केवल लोकसभा में, जिसे हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपुल। हाउस ऑफ पीपुल जब ये पास कर देते हैं तो ये जो है केवल कंसीडर करने के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा को इसको 14 दिन के अंदर पास करना ही पड़ता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसमें इस चीज से सजेस्ट हो या ना हो, केवल उसमें थोड़ा सा सजेशन दे सकता है, अमेंडमेंट नहीं कर सकता, यानी कोई भी संशोधन नहीं कर सकता। संशोधन करने के लिए सजेस्ट कर सकता है, यानी सुझाव दे सकता है। द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास इन द सेम फॉर्म इन विच इट पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपुल। जो भी फॉर्म हाउस ऑफ पीपुल में पास किया जाता है सेम फॉर्म में वो पास कर दिया जाता है। फाइनेंशियल में पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट आर नेग्लिजिबल, यानी राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स की जो भी पावर है उनको ध्यान नहीं दिया जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है। आफ्टर पासिंग द बिल हाउस ऑफ द पीपुल केवल कंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है और फिर लोकसभा का स्पीकर के साइन के बाद और ये प्रेसिडेंट के साइन के लिए भेजा जाता है और प्रेसिडेंट इस आवश्यक है कि इसमें सिग्नेचर करे और अपनी सहमति दे। समझ में आ गया कि मनी बिल में ज्यादा पावर किसके पास है, हाउस ऑफ पीपुल के पास है, यानी लोकसभा के पास है। केवल 14 दिन तक उसे पास करना ही पड़ता, राज्यसभा को इसको बिल को पास करना ही पड़ता है। तो ये शक्तियां थी हमारी लेजिस्लेचर की। अब सेकेंड ऑर्गन कौन सा है, एग्जीक्यूटिव। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू।